हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो, जब आप सोसाइटी में किसी से भी पूछते हैं कि सोसाइटी में कौन कौन से मेन इश्यूज हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं, तो हर कोई दो इश्यू तो जरूर मेंशन करेगा। पहला क्या है? पहला है पॉवर्टी और दूसरा है वायलेंस। ये दोनों ही सोशल कंसर्न है। ये दोनों ही इश्यूज ह्यूमन की हेल्थ पर फिजिकली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने इन दोनों सोशल कंसर्न को एक्टिवली एक्सप्लोर किया है कि क्या इनके कॉजेज हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसीज हैं। तो मैं आपको दोनों ही सोशल कंसर्न डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी पॉवर्टी के बारे में। क्या होती है पॉवर्टी? हिंदी में हम पॉवर्टी को कहते हैं गरीबी। देखो, जब आप किसी भी इंसान से पूछते हैं कि पॉवर्टी क्या होती है, तो यूजुअली क्या होता है कि वो इसे इकोनॉमिक टर्म में डिफाइन करेगा। वो कहेगा कि पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लो इनकम होती है, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पर पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता, जिसमें आते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ना उसके पास अच्छा खाना होता है जिसे वो भरपेट खा सके, ना उसके पास कपड़े होते हैं पहनने के लिए, और ना उसके पास घर होता है रहने के लिए। तो जब पर्सन इस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है तो हम उसे कहते हैं कि ये पर्सन पुअर है। इसमें दो और इंडिकेटर भी ऐड किए जा सकते हैं। एक है लिटरेसी और दूसरा है हेल्थ केयर। यानी जब पर्सन पॉवर्टी के सिचुएशन में होता है तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन तक एक्सेस प्रोवाइड नहीं करवा पाता, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एजुकेशन पर खर्च कर सके। वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को ही बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाता है। इसी तरह से हेल्थ केयर से रिलेटेड भी इश्यूज अराइज होते हैं पॉवर्टी में। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके पास अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं होता, तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज अराइज होते हैं पॉवर्टी में। अब देखो, ये जो डेफिनेशन है ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई पॉवर्टी की, लेकिन जब हम सोशियो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं पॉवर्टी को, तो इसमें और भी चीजें जुड़ जाती हैं। इसमें क्या क्या और जुड़ जाता है? इसमें जुड़ता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो होती हैं जिन्हें वो मैनेज नहीं कर पाता, इसके साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी जुड़ जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे पॉवर्टी की डेफिनेशन को? पॉवर्टी इज अ कंडीशन in which there is lack of necessities of life in the context of unequal distribution of wealth in the society। देखो, पॉवर्टी में क्या होता है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो पर्सन मैनेज नहीं कर पाता है, उसकी तो लैकिंग होती है। इसके साथ साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होता है सोसाइटी में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यानी कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा होता है और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है पॉवर्टी का। अब देखो, जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का गैप है, रिच और पुअर के बीच का गैप है, ये हमेशा चलता ही रहेगा, ये जल्दी से भरने वाला नहीं है। क्योंकि जो लोग हायर इनकम ग्रुप में आते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग होते हैं, उनके पास ज्यादा इनकम जनरेट होती है क्योंकि उनके पास हर तरह की रिसोर्सेज होते हैं, हर तरह की उनके पास पावर होती है। तो मनी बिगेट्स मनी, जहां पैसा है वहां और पैसा आएगा। जबकि जो लोग पुअर हैं, जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं, वो और ज्यादा पुअर हो जाते हैं। ये जो कहावत है ये बिल्कुल सही है, मनी बिगेट्स मनी एंड पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी। पैसा ही पैसे को खींचता है। जो पर्सन गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जाता है
क्योंकि उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करने में ही रहता है, क्योंकि वो हाईली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। पॉवर्टी की डेफिनेशन में दो चीजें आती है, लैक ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ और दूसरा आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। अब देखो, कुछ ऑथर्स ने पॉवर्टी के फीचर में दो चीजें और ऐड कर दी। दो चीजें कौन कौन सी है? एक है डेप्रिवेशन और दूसरा है सोशल डिसएडवांटेज। ये दोनों भी बहुत बड़े कोज हैं पॉवर्टी के। पहला क्या है? डेप्रिवेशन। अब देखो, डेप्रिवेशन क्या होता है? डेप्रिवेशन इज द स्टेट इन विच person feels that he has lost something valuable and is not getting something he deserves। देखो, डेप्रिवेशन क्या होता है? डेप्रिवेशन को हिंदी में हम कहते हैं वंचित होना। यानी जब पर्सन का परसेप्शन, जब पर्सन की थिंकिंग इस तरह की हो जाती है कि कोई ऐसी चीज है सोसाइटी में जो वो डिजर्व करता है लेकिन उसको मिल नहीं रही है, तो वो डिप्राइव्ड फील करेगा। या उसकी सोच ऐसी होती है कि उसके पास से कोई वैल्यूएबल चीज चली गई है, कोई वैल्यूएबल चीज उसके पास से लॉस्ट हो चुकी है, तो वो पर्सन डिप्राइव्ड फील करता है। अब देखो, डेप्रिवेशन और पॉवर्टी ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। पॉवर्टी में क्या होता है? पॉवर्टी में होती है एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज होते ही नहीं है पर्सन के पास। डेप्रिवेशन में क्या होता है? रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन उसको मिलते नहीं है। यानी सोसाइटी में रिसोर्सेज तो अवेलेबल है लेकिन उस पर्सन को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, इस वजह से वो पर्सन डिप्राइव्ड फील कर रहा है। अब देखो, पॉवर्टी और डेप्रिवेशन जरूरी नहीं है दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट होती हो। एक पर्सन जो पुअर है, ये जरूरी नहीं कि वो डिप्राइव्ड भी फील करता है। जब आप किसी पुअर पर्सन से पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज है सोसाइटी में जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं, लेकिन वो चीज आपको मिल नहीं रही, अगर वो पर्सन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन पुअर तो है लेकिन वो डिप्राइव्ड नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सन आंसर करता है कि हाँ, सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं डिजर्व करता हूँ, जिस पर मेरा हक है, लेकिन वो चीजें मुझे दी नहीं जा रही, तो यहाँ पर डेप्रिवेशन और पॉवर्टी ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट होती हैं। अब देखो, जब पर्सन डेप्रिवेशन और पॉवर्टी दोनों ही चीजों को फेस करता है, दोनों ही चीजों को एक्सपीरियंस करता है, तो वो इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होता है। पॉवर्टी और डेप्रिवेशन ये दोनों ही चीजें लिंक होती है सोशल डिसएडवांटेज से। सोशल डिसएडवांटेज क्या होता है? इन सोशल डिसएडवांटेज अ कंडीशन बिकॉज ऑफ विच सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर नॉट अलाउड टू एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एज द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जब पर्सन को वो रिसोर्सेज नहीं दिए जाते जो रेस्ट ऑफ सोसाइटीज के लोगों को दिए जाते हैं, तो वो होता है सोशल डिसएडवांटेज। यहाँ पर पर्सन के साथ इनजस्टिस किया जाता है, उसके साथ बायसनेस की जाती है, उसके साथ पार्शियलिटी की जाती है कि जो रिसोर्सेज रेस्ट ऑफ सोसाइटी एंजॉय कर रही है, लेकिन एक ग्रुप को उन रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं दी जाती, तो वो होता है सोशल डिसएडवांटेज। सोशल डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ कास्ट एंड पॉवर्टी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। देखो, हमारी सोसाइटी में एक पॉवर्टी और दूसरा कास्ट सिस्टम, ये दोनों ही मेजर सोर्स कंसिडर किए जाते हैं सोशल डिसएडवांटेज के, और इसकी वजह से डेवलप होता है डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है द बिहेवियर दैट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिच एंड पुअर। इट कैन बी सीन इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन? देखो, डिस्क्रिमिनेशन ये एक ऐसा बिहेवियर होता है
जिसमें हम रिच और पुअर के बीच में डिस्टिंक्शन करना शुरू कर देते हैं। रिच को हम हमेशा फेवर करते हैं और पुअर को हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा लिंक होता है प्रेजुडिस्ड बिहेवियर से। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है पुअर के लिए। जब हम पुअर को हमेशा नेग्लेक्टेड फील करेंगे, उसके लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, तो हम उसे अपॉर्चुनिटी से भी दूर रखते हैं। जैसे देखो, जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन की एक्सेस हमेशा रिच लोगों के पास ही होती है। जो बच्चे रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी हायर एजुकेशन होती है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उनकी पढ़ाई होती है। वो लोग अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा और पावर दोनों चीजें सफिशिएंट होती हैं। लेकिन जो लोग पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो पीछे के पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सेस एजुकेशन तक ही नहीं हो पाई, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेगी। तो देखो, यहाँ पर जो रिच और पुअर के बीच का गैप है, ये अनफिल्ड ही रहेगा, ये फिल नहीं होगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज भी रिच को ही प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो पुअर होते हैं उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता कि बीमारी के समय वो अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सके। तो जब उनकी एक्सेस ही नहीं होती मनी तक, तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जाती। इसी तरह से हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की। जॉब अपॉर्चुनिटी में भी यूजुअली रिच की ही एक्सेस होती है, क्योंकि रिच के पास पावर और पैसा दोनों ही होते हैं। इसके साथ साथ वो वेल एजुकेटेड भी होते हैं, तो वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी पे स्केल पर अचीव कर लेते हैं। जबकि जो पुअर होते हैं, उनके पास ना तो कोई स्किल होती है, ना वो वेल एजुकेटेड होते हैं, ना रिसोर्सेज होते हैं, ना उनके पास किसी तरह की कोई अप्रोच होती है, तो सारी जॉब अपॉर्चुनिटी से वो लैक कर जाते हैं। तो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, यही पर्सन के सोशियो इकोनॉमिक लेवल को इम्प्रूव करने में सबसे ज्यादा प्रिवेंट करता है। सोशल डिसएडवांटेज की वजह से, सोशल इनजस्टिस की वजह से ही पर्सन अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी सोशल कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि जो सोशल डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये हमेशा प्रेजुडिस से लिंक होता है। जो प्रेजुडिस होता है, ये हमारे थिंकिंग में होता है, हमारे परसेप्शन में होता है, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये होता है हमारे बिहेवियर में। तो समझ में आ गया कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो वीक के वीक ही रह जाते हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाते। क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कोज और कॉन्सिक्वेंस दोनों ही रोल प्ले करता है पॉवर्टी के लिए। ये कोज भी है पॉवर्टी का। कोज कैसे है पॉवर्टी का? क्योंकि पुअर को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, उसको किसी तरह का कोई चांस ही नहीं मिला डेवलप होने के लिए, तो ये बन गया पॉवर्टी का कोज। और डिस्क्रिमिनेशन कॉन्सिक्वेंस कैसे हुआ पॉवर्टी का? क्योंकि पर्सन पुअर है, इस वजह से उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये बन गया पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस। क्लियर? तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ उसकी एक्सेस नहीं होती है लिटरेसी और हेल्थ केयर तक। इसके साथ साथ और भी दो फीचर ऐड कर दिए गए इसमें, एक है डेप्रिवेशन, दूसरा है सोशल डिसएडवांटेज। ये सब होता है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और डिस्क्रिमिनेशन लिंक्ड किया गया है प्रेजुडिस से। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। देखो, जब पर्सन पॉवर्टी की सिचुएशन में होता है, जब वो पॉवर्टी फेस करता है, डेप्रिवेशन फेस करता है, तो वो मेंटली बहुत ज्यादा हर्ट होता है, साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं साइकोलॉजिकली इफेक्ट में? पहला पॉइंट आता है लो मोटिवेशन एंड लो एस्पिरेशन। इसमें क्या आता है? एम ऑफ पुअर पीपल इज टू फुलफिल बेसिक नीड्स। दे आर हाईली डिपेंडेंट
एंड हैव फेथ इन लक रादर देन हार्ड वर्क। देखो, जब पर्सन पुअर होता है, जब पर्सन डिप्राइव्ड होता है, तो उसकी किसी तरह की कोई हाई एस्पिरेशन नहीं होती, क्योंकि वो लो मोटिवेटेड होता है, उसका लेस कॉन्फिडेंस होता है, वो हाईली डिपेंडेंट होता है। पर्सन की लो मोटिवेशन होती है, किसी तरह की उसकी कोई मोटिवेशन नहीं होती। उसका मेन एम होता है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा कर ले। वो हमेशा फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर को मैनेज करने में ही लगा रहता है, और ज्यादा कुछ बड़ा करने की वो अपनी लाइफ में नहीं सोचता। यहाँ पर पर्सन हाईली डिपेंडेंट होता है, उसका फेथ लक में होता है रादर देन हार्ड वर्क। देखो, यहाँ पर्सन ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, वो क्या सोचता है कि जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वो बचपन से ही गरीबी में रहा है, बचपन से ही उसने डेप्रिवेशन फेस किया है। तो ये चीजें उसके एटीट्यूड में, उसकी पर्सनालिटी में डेवलप हो गई। वो फेट पर ही बिलीव करता है, अपने लक पर बिलीव करता है, वो हार्ड वर्क पर बिलीव नहीं करता। जितना उसके पास होता है उसी में वो हैप्पी होता है, क्योंकि वो हाईली डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट आता है पर्सनालिटी। दे हैव लो सेल्फ एस्टीम एंड इंट्रोवर्टेड एंड फैटलिस्टिक। दे आर होपलेस, पावरलेस एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। देखो, जो लोग पुअर होते हैं, इनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होती है। ये अपनी बात किसी को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमेशा डरे और सहमे रहते हैं। इनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, कुछ भी नया करने की इनके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं होती, क्योंकि ये फैटलिस्टिक होते हैं। ये हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते, अपने फेट पर ही बिलीव करते हैं। इसके साथ साथ ये होपलेस होते हैं, पावरलेस होते हैं और लॉस ऑफ आइडेंटिटी होती है। देखो, जो लोग पुअर होते हैं उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, ना उनके पास कोई पावर होती है, ना ही आगे की उनकी कोई होप होती है, क्योंकि वो दूसरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल बिहेवियर। दे आर हॉस्टाइल, एटीट्यूड ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। देखो, जो लोग पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका एटीट्यूड ज्यादातर हॉस्टाइल होता है, ये एग्रेसिव होते हैं। सोसाइटी के लिए इनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, रिजेंटमेंट होता है, क्योंकि यूजुअली ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बायसनेस होती है, पार्शियलिटी होती है। रेस्ट ऑफ सोसाइटी को रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और हमें अवेलेबल नहीं होते। तो सोसाइटी के लिए ये एग्रेसिव होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, इनका नेगेटिव बिहेवियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोग्निटिव बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस इज लोअर एज कंपेयर्ड टू रिच, फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डेप्थ परसेप्शन एक्सेट्रा। देखो, जो पुअर होते हैं उनका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस लोअर होता है एज कंपेयर टू रिच। इनके अंदर थिंकिंग एबिलिटीज, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटीज, डेप्थ परसेप्शन, तो जो भी स्किल्स होती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई, इनकी स्किल को डेवलप नहीं किया गया था। तो इनकी कॉग्निशन बहुत वीक होती है एज कंपेयर टू रिच। रिच को अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लेकिन इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इस वजह से इनका कॉग्निशन डेवलप नहीं हो पाया। तो इनकी थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्शन, हर तरह का इनका परफॉर्मेंस लोअर होता है एज कंपेयर टू रिच। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल हेल्थ। दे हैव कांस्टेंट वरीज अबाउट बेसिक नीड्स, feeling of insecurity, develop anxiety, depression, which leads to mental disorder. देखो, मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम भी पुअर को ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट वरीज में होता है, वो हमेशा बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को मैनेज करने के लिए सोचता रहता है कि आज तो मुझे खाना मिल गया, कल का क्या होगा, क्योंकि उसके पास ना रिसोर्सेज होते हैं, ना ही कोई उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। वो हमेशा एंग्शियस होता है, वो प्रेजेंट पर ही फोकस करता है, फ्यूचर पर फोकस
नहीं करता, प्रेजेंट के लिए ही एंग्शियस होता है, डिप्रेस्ड होता है, इस वजह से उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत जल्दी वो एडिक्टिव हो जाता है। कई बार क्या होता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से वो ड्रग कंजम्पशन करने लग जाता है, अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाता है। तो जब पर्सन एंग्शियस होता है, वो डिप्रेस्ड होता है, तो वो मेंटली भी बहुत वीक हो जाता है, इमोशनली वीक हो जाता है, जल्दी से वो एडजस्ट भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ भी वीक होती है पुअर की एज कंपेयर टू रिच। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट थे जो आते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। क्लियर? होपफुली पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।